नाम है कैरीफैक्ट, बिल्ट ऑन बीओटी चेन। पूरा प्लान, पूरी कैलकुलेशन, पूरा समझ आज एक ही वीडियो में। बैठे रहो, ये वीडियो आज तुम्हारा टाइम नहीं लेगा, ये तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। तो शुरू करते हैं बेसिक से। कैरीफैक्ट ये है बॉट चेन का पहला बेंचमार्क इकोसिस्टम। अब ये सुन के लगता है टेक्निकल, लेकिन मैं सिंपल कर देता हूं। बॉट चेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है और कैरीफैक्ट उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बिल्कुल वैसे जैसे इथीरियम का पहला किलर एप्लीकेशन था। ये एक नया एरा है दोस्तों, और ये वीडियो उस एरा में तुम्हारा एंट्री टिकट है। अब सीधा बात करते हैं, क्रिप्टो का असली पैसा कहां होता है? एक पिरामिड है, इसको समझो। सबसे ऊपर है चेन सर्कल। ये वो लोग हैं जो ब्लॉकचेन खुद बनाते हैं। इथीरियम बनाने वाले, बीएनबी बनाने वाले, इनके पास असली पावर है, असली वेल्थ है। उससे नीचे है एक्सचेंजेस, बाइनेंस, कॉइनबेस। ये लोग कॉइन्स लिस्ट करते हैं, फीस खाते हैं, हर ट्रेड पे इनकी कमाई होती है। उससे नीचे है कॉइन सर्कल। ये वो लोग हैं जो कॉइन्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेड करते हैं। रिस्की गेम है, कभी ऊपर कभी नीचे। और सबसे नीचे है स्कीम सर्कल। ये वो लोग हैं जो सिर्फ किसी के बातें सुन के पैसा लगा देते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता, और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है, तुम अभी कौन से लेवल पे हो? और सुनो, पब्लिक चेन का टोटल मार्केट कैप है $1.87 ट्रिलियन। इतना पैसा है इस क्रिप्टो दुनिया में। सिर्फ सही जगह रहना जरूरी है। अब ब्लॉकचेन का पूरा इवोल्यूशन समझो। ये एक टाइमलाइन है जो तुम्हें बताएगी कि तुम क्यों एक्साइटेड होना चाहिए। पहला था बिटकॉइन, 1.0 ईरा। P2P पेमेंट्स, पीयर टू पीयर। उस जमाने में जो इस पे थे, उनका इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन टाइम्स बढ़ गया। हाँ भाई, 5 करोड़ गुना। सोचो एक सेकंड के लिए। फिर आया इथीरियम, 2.0 ईरा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए। जो अर्ली में घुसे उन्हें मिला 16,000 टाइम्स रिटर्न, 16,000 गुना। फिर आया BNB, 3.0 ईरा। बाइनेंस का प्लेटफॉर्म प्लस पब्लिक चेन का पावरफुल कॉम्बो, 9,100 टाइम्स ग्रोथ, 9,000 से ज्यादा गुना। और अब आ रहा है 4.0 BOT चेन, पब्लिक चेन प्लस मॉड्यूलर एल्गोरिदम नेटवर्क। और ग्रोथ कितनी होगी? अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन भाई, BTC ने 5 करोड़ गुना दिया, ETH ने 16,000, BNB ने 9,100। BOT कितना देगा ये तुम डिसाइड करते हो। अर्ली एंट्री की वैल्यू यही होती है। अब पूछते हैं कि BOT में ऐसा क्या खास है जो इसको अलग बनाता है। तीनों एडवांटेजेस सुन लो ध्यान से। पहला एडवांटेज है मॉड्यूलर प्रोटोकॉल लेयर। ये एक प्रोटोकॉल फैक्ट्री है, मतलब डेवलपर को अब स्क्रैच से ब्लॉकचेन नहीं बनाना। बॉट के मॉड्यूल्स यूज करो और एक क्लिक में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करो। डेवलपमेंट एफिशिएंसी 90% बढ़ जाती है। समझो इसको लेगो की तरह। कॉम्प्लेक्स चीजें भी सिंपल हो जाती हैं जब मॉड्यूल्स रेडी हों। दूसरा एडवांटेज है AIDID आइडेंटिटी प्रोटोकॉल। ये AI एजेंट्स को नेटिवली सपोर्ट करता है। Web3 अब सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं रहा दोस्तों। अब AI भी इंटरैक्ट करेगा ब्लॉकचेन से। ह्यूमन टू AI और AI टू AI दोनों। बॉट इस फ्यूचर के लिए पहले से रेडी है। तीसरा एडवांटेज है वन स्टॉप इंक्यूबेशन इंजन। हर ट्रांजैक्शन का 30% गैस फी एक इकोसिस्टम फंड में जाता है। और अप्रैल 2026 में $50 मिलियन का इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। टॉप क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मार्केट एक्सपेंशन सब मिलेगा एक ही जगह से। ठीक है, एडवांटेजेस तो सुन लिए, अब वैल्यू देखो नंबर्स में। टेक्नोलॉजी साइड पे क्या है? मेन नेट लॉन्च हो चुका है। इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स कोड बेस है। ब्लॉक एक्सप्लोरर, वॉलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड नेटवर्क सब रेडी है। क्रॉस चेन ब्रिज और डेक्स स्वैप भी लाइव है। इन्वेस्टर्स कौन है? निक्स स्वीडन, अल्फा, जेमहेड, ये सीरियस ग्लोबल नेम्स हैं। और इनिशियल फंडिंग $15 मिलियन। ये लोग बिना रिसर्च के मनी बर्न नहीं करते। 3 कोर कॉम्पिटेंसीज हैं बॉट चेन की। पहली है स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी। गैस फी का यूज सिर्फ ट्रांजैक्शंस में नहीं, इकोसिस्टम फंड में भी जाता है। डिमांड हमेशा बनी रहती है। दूसरी है स्टेबिलिटी। टोटल सप्लाई सिर्फ 150 मिलियन टोकन्स है, और ये 25 साल में पूरा एमिट होगा। मतलब सप्लाई कंट्रोल्ड है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर जाएगा।
तीसरी है ड्यूअल डोमेन ट्रैफिक। पब्लिक डोमेन में 10 से 20 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। प्राइवेट डोमेन में कैरी पैक्ट है। यही है आज का हीरो। दोनों तरफ से ट्रैफिक, दोनों तरफ से डिमांड। अब ये देखो 2026 का पूरा प्लान। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये एक कंफर्म्ड शेड्यूल है। 25 फरवरी को बॉट मेननेट लॉन्च हुआ। 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिप्लॉय हो गई। कैरी पैक्ट फुल्ली लाइव हो गया। एंड ऑफ मार्च में हांगकांग में 5000 लोगों का कंसेंसस समिट होगा। ग्लोबल इनिशियल कंसेंसस इग्नाइट होगा। एंड ऑफ अप्रैल में दुबई टोकन 2049 समिट होगा। ग्लोबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस होगी और $50 मिलियन इकोसिस्टम ग्रोथ फंड ऑफिशियली लॉन्च होगा। अर्ली मई में 1 क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट फीचर लाइव होगा और ग्लोबल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्रोग्राम शुरू होगा। एंड ऑफ जून तक टारगेट है 2000 इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स डिप्लॉयड करना। जुलाई में ग्लोबल सुपर नोड रिक्रूटमेंट होगी और टारगेट है 10,000 प्रोजेक्ट्स। अगस्त में मिलियन यूजर कम्युनिटी ऑनबोर्ड होगी। टॉप टीयर के OL ग्लोबल कैंपेन एक्टिवेट होगी। सितंबर में टॉप ग्लोबल एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी और ईयर एंड टारगेट $1000 प्राइज माइलस्टोन। भाई ये रोड मैप नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है वेल्थ का, और हम अभी उस ब्लूप्रिंट के शुरुआत में खड़े हैं। अब कैरी पैक्ट के अंदर घुसते हैं। टोकन इकोनॉमिक्स समझो, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि प्राइस बढ़ेगा या नहीं। टोटल सप्लाई है 210 मिलियन टोकन्स। एलोकेशन 2 पार्ट्स में है। 10 मिलियन टोकन्स स्वैप के लिए रखे गए हैं और 200 मिलियन टोकन्स कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क आउटपुट के लिए हैं। अब एमिशन कैसे होगा ये समझो। डेली 40,000 टोकन्स रिलीज होते हैं। हर 2 साल में 10% रिडक्शन आता है, मतलब सप्लाई घट जाती रहती है टाइम के साथ, और 22 साल में पूरी एमिशन कंप्लीट हो जाएगी। ये 40,000 डेली टोकन्स कैसे बांधते हैं? 42% जाता है हैश रेट माइनिंग में। ये बनता है 16,800 टोकन्स पर डे। 18% जाता है POS आउटपुट में। ये बनता है 7,200 टोकन्स पर डे। 35% जाता है डायनामिक रिवॉर्ड पूल में। ये बनता है 14,000 टोकन्स पर डे। 3% दाव के लिए और 2% फाउंडेशन के लिए। हर सेक्टर का रोल बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पैसा कहां जाता है, सब ट्रांसपेरेंट है। अब पार्टिसिपेशन समझो, मैं सिंपल कर देता हूं। एंट्री रूल क्या है? $1 बराबर 1 हैश रेट यूनिट और मिनिमम एंट्री है सिर्फ $100। स्टैटिक माइनिंग का फॉर्मूला यह है, 16,800 को मल्टीप्लाई करो अपने इंडिविजुअल हैश रेट से और डिवाइड करो टोटल नेटवर्क हैश रेट से। जो रिजल्ट आएगा वो है तुम्हारा डेली आउटपुट। और सबसे अच्छी बात, कोई एक्सपायरी नहीं। ये माइनिंग खत्म नहीं होती। हैश रेट कॉम्पेंसेशन का फॉर्मूला है 1 गुना K का पावर n-1, जहां के लगभग 1.01 है और n मतलब लॉन्च के बाद के दिन। सिंपल वर्ड्स में, दिन गुजरने के साथ तुम्हारा इफेक्टिव हैश रेट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, बिना कुछ किए खुद बढ़ रहा है। स्टैटिक स्टेकिंग पूल में पैसा कहां से आता है ये भी समझो। डेली POS आउटपुट डायरेक्टली इंजेक्ट होता है स्टेकिंग पूल में। हर CA सेल ट्रांजैक्शन का 1.8% स्लिपेज पूल में जाता है और डायनामिक रिवॉर्ड्स का जो भी बचा वो भी पूल में इंजेक्ट होता है। 3 सोर्सेज हैं कम्युलेटिव ग्रोथ के लिए। स्टेकिंग के रूल्स क्या हैं? पहला, डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप काम करता है। दूसरा, मैक्सिमम डेली यील्ड 1% है। तीसरा, फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट है T+1 सेटलमेंट के साथ, मतलब कल के दिन विड्रॉ कर सकते हो। CA सेल स्लिपेज टोटल 5% है। इसमें से 1.8% लिक्विडिटी रीफ्लो में जाता है, जो मार्केट स्टेबल रखता है, और 3.2% नोड्स को मिलता है। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट आया है, 3 डायनामिक रिवॉर्ड्स और पूरा V1 से V10 लेवल सिस्टम। डायनामिक रिवॉर्ड पूल डेली कितना है? 40,000 टोकन्स का 35%, मतलब 14,000 टोकन्स पर डे। ये 14,000 टोकन्स 3 जगह बांधते हैं, पूरा समझो। पहला रिवॉर्ड है टीम अवार्ड। एक्टिव पूल का 50%, यानी 7,000 टोकन्स पर डे। फॉर्मूला क्या है? एक्टिव पूल 50% मल्टीप्लाई करो तुम्हारा वीक लेग हैश रेट से और डिवाइड करो टोटल नेटवर्क वीक लेग हैश रेट से,
जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिवॉर्ड है। रूल ये है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 300 यूएसडीटी होनी चाहिए और वीक लेग वॉल्यूम 3000 यूएसडीटी से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा रिवॉर्ड है मैनेजमेंट अवार्ड। डायनेमिक पूल का 50% यानी 7000 टोकन्स पर डे। ये 10 रिवॉर्ड पूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। V1 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 500 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 10,000 यूएसडीटी चाहिए और रिवॉर्ड पूल शेयर 30% मिलता है। V2 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 1000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 30,000 यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 10% मिलता है। V3 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 1500 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 80,000 यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 10% मिलता है। V4 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 2000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 2 लाख यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 10% मिलता है। V5 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 3000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 5 लाख यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 10% मिलता है। V6 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 4000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 16 लाख यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 10% मिलता है। V7 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 5000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस 50 लाख यूएसडीटी चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 5% मिलता है। V8 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 10,000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस V7 की डबल चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 5% मिलता है। V9 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस V8 की डबल चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 5% मिलता है। V10 लेवल के लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट 20,000 यूएसडीटी चाहिए, वीक लेग परफॉर्मेंस V9 की डबल चाहिए, रिवॉर्ड पूल शेयर 5% मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स 3 हैं। पहला, हर रिवॉर्ड पूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा, टियर रिवॉर्ड्स स्टैकेबल है, मतलब V10 सारे 10 पूल्स एक्सेस कर सकता है। तीसरा, V7 से V10 टियर्स को एडिशनल 3% दाव डिविडेंड मिलता है। तीसरा रिवॉर्ड है स्टेकिंग अवार्ड। V1 से V10 तक अपने डाउनलाइन के POS रिवॉर्ड्स का 2% से 20% मिलता है। V1 को 2%, V2 को 4%, V3 को 6%, V4 को 8%, V5 को 10%, V6 को 12%, V7 को 14%, V8 को 16%, V9 को 18% और V10 को पूरा 20% मिलता है डाउनलाइन रिवॉर्ड्स का। सेम लेवल पर कोई अवार्ड नहीं मिलता। अब एक्टिव रेवेन्यू देखो रियल नंबर्स में। V1 लेवल पर डेली रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 यूएसडीटी पर डे है और मंथली रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूएसडीटी पर मंथ है। V2 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 100 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूएसडीटी। V3 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 230 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 7000 यूएसडीटी। V4 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 550 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 16,000 यूएसडीटी। V5 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 1350 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 40,000 यूएसडीटी। V6 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 4,500 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 यूएसडीटी। V7 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 यूएसडीटी। V8 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 30,000 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख यूएसडीटी। V9 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 80,000 यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख यूएसडीटी। V10 लेवल पर डेली अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख यूएसडीटी और मंथली अप्रॉक्सीमेटली पूरे 60 लाख यूएसडीटी। और सुनो, ये सिर्फ एक्टिव रेवेन्यू है, इसमें पर्सनल माइनिंग रिवॉर्ड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और POS स्टेकिंग टीम रिवॉर्ड्स इंक्लूड नहीं है। हाथ कान पकड़ लो। अब समझो ये दो टोकन्स कैसे बढ़ते हैं। CA जो है वो कंप्यूटिंग पावर करेंसी है। CA में 10% रिफ्लो होता है। ये इन्फिनिट बर्न और डिफ्लेशन क्रिएट करता है। हर 2 साल में 10% रिडक्शन आता है सप्लाई में।
स्टेकिंग सेक्टर लिक्विडिटी रिड्यूस करता है और प्राइवेट डोमेन ट्रैफिक से कम्युनिटी टीम कंसेंसस से प्राइस ड्राइव होता है। बीओटी जो है वो डिजिटल ऑयल है। बीओटी में गैस फीस का 50% बर्न होता है। इन्फिनिट डिफ्लेशन, 25 साल में कंप्लीट एमिशन होगी। इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स लिक्विडिटी पूल्स बनाते हैं, यूटिलिटी क्रिएट होती है। पब्लिक डोमेन ट्रैफिक से केओएल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोशन से डिमांड आती है। दोनों डिफ्लेशनरी हैं, दोनों डिमांड ड्रिवन हैं। एक प्राइवेट कम्युनिटी से, दूसरा पब्लिक मार्केट से। जब दोनों साथ मिलते हैं तो एक पावरफुल फ्लाईव्हील बनता है। तो दोस्तों, समरी क्या है? बीओटी चेन वेल्थ नर्चर कर रहा है। सीए में 10,000 गुना जिने हैं और अभी जेनेसिस स्टेज पे हो तुम। टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट का ये पीरियड है। पब्लिक चेन 4.0 एरा का कंप्यूटिंग पावर वेल्थ सीज करना है तो एंट्री अभी की है। स्लोगन याद रखना, पब्लिक चेन एम्पावर्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट्स ट्रैफिक, ट्रैफिक फीड्स बैक टू पब्लिक चेन। वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्राइस भी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त को। मिलते हैं अगली वीडियो में।